गौरव एक बार आपका रुख करना चाहूंगी। आप बता रहे कि 2 ही मर्तबा हुआ है ऐसा कि जब संसद के भीतर इस तरीके से विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष था, लेकिन ला नहीं पाया था, क्योंकि तमाम प्रक्रिया है जो आप समझा भी रहे थे। लेकिन अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो सत्ता पक्ष के लिए ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी तो है ही, और संसद के भीतर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ये गहरा मैसेज छोड़ता है। देखिए, बिल्कुल जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का सवाल है, ये संसदीय प्रक्रिया का एक हिस्सा है और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लोकसभा में इससे पहले भी 2 बार मालवंकर और एक और कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, जो कि बुरी तरह गिर गया था। अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के प्रति नाराजगी दिखाने का तरीका होता है कि जो कि संसद में बैठे हुए सांसदों का अपना अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, सत्ता पक्ष के इशारे पे सदन को चलाया जाता है और विपक्ष को प्रॉपर मौका नहीं मिलता, तो ये एक तरीका है। ये जानते हुए भी कई बार आप जानते हैं कि आप किसी चीज में सफल नहीं होंगे, लेकिन अपना नैरेटिव सेट करने के लिए, अपना इंटेंशन दुनिया के सामने लाने के लिए आप वो चीज करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इस अविश्वास प्रस्ताव के लाने के पीछे सिर्फ 2 ही मकसद है। देखिए, पहला तो नियम कानून के तहत 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। आज की तारीख देख लीजिए और 13 तारीख को बजट सत्र का पहला हिस्सा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मार्च में 9 तारीख को बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा है वो शुरू होगा। तो वो नोटिस पहले ऐसे ही एक्सपायर कर जाएगा। फिर से आपको एक बार प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप गंभीरता से लाना चाहते हैं, सदन में इसको परसू करना चाहते हैं, तो 9 मार्च को फिर से आपको विपक्ष को एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देना पड़ेगा। फिर 14 दिन का वक्त लगेगा। और जाहिर सी बात है, अभी जो स्थिति है, नंबर्स है, उस लिहाज से वो मोशन कभी स्वीकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास नंबर्स है। लेकिन हाँ, विपक्ष ये जरूर तैयार करेगा, कोशिश करेगा कि इस मुद्दे पे सदन में चर्चा हो जाए। अगर सदन में वो चर्चा कराने में सफल हो जाते हैं तो एक बड़ा जो मैसेजिंग का मकसद है वो विपक्ष का पूरा हो सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष भी इधर है, वो भी इन तमाम नैरेटिव्स को समझते हैं। और आप देखेंगे कि अब से कुछ देर बाद ही लगातार सत्ता पक्ष से भी बयानबाजी का दौर शुरू होगा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हर व्यक्ति से कांग्रेस पार्टी को समस्या है, इंडिया अलायंस को समस्या है। तो नैरेटिव की लड़ाई है और इसमें कौन, हर पार्टी जैसे भी विपक्ष अपना नैरेटिव लेकर आया है, उसी तरह सत्ता पक्ष भी इस मामले को लेकर भी अपना नैरेटिव सेट करेगा। और जाहिर सी बात है, नैरेटिव की लड़ाई में कौन आगे निकलता है, ये वोट जब होता है, चुनाव होता है, तब मालूम चलता है। लेकिन हाँ, ये एक प्रयास है और ये कोई गैर कानूनी नहीं है। जाहिर तौर पर आप लोकसभा अध्यक्ष के बिहेवियर से अगर नाराज हैं तो ये आपका संसदीय अधिकार है, एक सांसद के तौर पर अधिकार है, और विपक्ष को उसके तौर पर अधिकार है कि वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन रिजल्ट आपको भी मालूम है, जैसा कि मैंने कहा, 2 बातें निकलकर सामने आएगी। राहुल गांधी का जो नैरेटिव है कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, उस बात को वो आगे अपने कैडर्स तक और परसू कर पाएंगे अगर ये कदम वो लोग उठा अविश्वास प्रस्ताव लाने में सफल होते हैं तो। दूसरा, अगर पूरा विपक्ष इसमें एक साथ रहता है तो एक विपक्षी एकता का भी मैसेज आएगा, क्योंकि आगे 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और विपक्षी एकता का मतलब चुनावों में ज्यादा असर करता है। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 बार प्रयास हुआ है, दोनों बार विपक्ष उस वक्त कांग्रेस पार्टी के दोनों स्पीकर थे और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की सरकार थी और बुरी तरह से विपक्ष को उसमें मात खाना पड़ा था। ये परसू नहीं कर पाए थे और दोनों स्पीकर अपने पद पे बने हुए रह गए थे। तो जाहिर सी बात है, ये एक प्रयास है और नाराजगी दिखाने का ये एक लोकतांत्रिक तरीका होता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है जी। लेकिन कहीं ना कहीं रमन, आपसे ही जानना चाहूंगी, अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष के लिए, विपक्ष लामबंद तो है, ये तो दिखाता ही है। बेशक उनके पास बहुमत ना हो, संसद के पटल पर आए और वो गिर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के प्रति नाराजगी, उसकी कार्यशैली पर सवाल और सत्ता पक्ष को जवाबदेही तय करना, ये भी बताता है। रमन, जल्दी से, समय कम है। बिल्कुल जवाबदेही तय करना बताता है, क्योंकि आखिरकार विपक्ष को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की नौबत क्यों आन पड़ी, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार विपक्ष के नेताओं को मजबूर होना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष का जो रवैया है, जो बिहेव है, विपक्ष के नेताओं का ऐसा मानना है कि वो पक्षपातपूर्ण है, वो विपक्ष के नेताओं को तरजीह नहीं देते हैं, विपक्ष के नेताओं को मौका नहीं देते हैं और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लेना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमन आपका और कुमार गौरव आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी चंपारण जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर रक्सौल एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़।